हेलो एवरीवन। आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर के शेयर में दोबारा से तेजी लौटी है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो तीन बड़ी खबरों के बारे में। और देखिए, ये चीजें जो है ना वो समझने की जरूरत है कि आखिर चल क्या रहा है। एक दो नहीं, काफी सारी खबरें हाल फिलहाल में रिलायंस पावर में हमें देखने को मिल रही है। तो 15 रुपए का शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदने का मौका है या फिर ऊपर के लेवल पर एग्जिट करने का मौका है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस पावर 15 रुपए का शेयर, 5% की ऐसी तेजी लगी कि भाई साहब लोग खरीदना चाहते थे लेकिन बेचने को कोई तैयार नहीं था, तो किसी को मौका नहीं मिला यहाँ पर। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में आप देखें लगातार ये ऊपर ही दौड़ रहा था, ठीक है। 70 रुपए 75 पैसे तक पहुंचने के बाद ऐसी गिरावट भी आई कि ये लगातार नीचे की तरफ आता चला गया। 4 दिनों की ये गिरावट थी और ये वो वक्त था जहां पर लोग बेचना चाहते थे लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं था। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि आप जब भी किसी शेयर में निवेश करने की सोचते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि भैया हम जब चाहे खरीद सके, जब चाहे बेच सके। क्योंकि देखिए, अब ये शेयर पिछले एक डेढ़ महीने से ऐसे जोन में है ना कि या तो 5% की तेजी या तो 5% की गिरावट। खरीद लिया तो अगर आपने खरीद लिया और टूटना शुरू हुआ तो बेच नहीं पाओगे। और दूसरी बात ये है कि जब चढ़ना शुरू हुआ तो खरीद नहीं पाओगे। तो ये सारी सिचुएशन है। तो यहाँ पर यही हमें समझना है कि भैया पहले इस चक्कर से बाहर निकलना चाहिए ये शेयर। और 85% से भी ज्यादा का आसपास का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है एक महीने में। और एक साल में तो ये 250% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिखा चुका है। देखिए, तेजी बनी, लंबा इंतजार किया, तेजी बनी, थोड़ा सा इंतजार किया, ₹4.5 के आसपास का था और एकदम से फट गया ये शेयर। बड़ी रफ्तार दिखाई, टूटना भी शुरू हुआ, फिर से तेजी दिखा दी। देखिए, 3 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि इससे पहले भी तेजी आई थी लेकिन इतनी बड़ी रैली नहीं आई थी, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी छोटी मोटी तेजी आ रही थी। शेयर अगर हम देखें तो 2 गुना हो गया था, 2.5 गुना हो गया था, लेकिन वापस टूट गया, फिर वापस रफ्तार पकड़ी, 2 गुना 2.5 गुना हुआ, फिर वापस टूट गया और अब बड़ी रफ्तार पकड़ी है। देखिए, हर गिराव तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली और इस बार की जो तेजी है ना, ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि भरोसेमंद लोगों को लग रही है, क्योंकि उस तरीके का पिक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टरों को यहाँ पर कितना फायदा हुआ है उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे भाई कि प्रमोटर को कितना फायदा हुआ है। तो देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की जो मार्केट कैप है उसमें 1000% का इजाफा हुआ है। 1000% का इजाफा, तकरीबन 8,000 करोड़ पिछले 3 महीने में। 3 महीने में 8,000 करोड़ के आसपास का भैया ये पूरा का पूरा जंप है। आप देख सकते हैं द मार्केट कैप ऑफ द ग्रुप विच स्टूड एट ₹733 करोड़ इन मार्च। मार्च में जो मार्केट कैप भैया इनका इतना था, वो जंप हो गया 3,890 करोड़ का मई में। और उसके बाद अगर हम देखें तो 7,866 करोड़ तक का देखने को मिल रहा है ट्रेडिंग। अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन की देखें तो इतनी बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। और फायदा किनको हुआ है? जाहिर सी बात है, इन्हीं को फायदा। द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस पावर की बात करें तो वो 4,445 करोड़ के आसपास का है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो 2,765 करोड़ के आसपास का है। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो 650 करोड़ के आसपास का है। तो मार्केट कैप में बड़ा इजाफा देखने को मिला है यहाँ पर। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रिलायंस पावर को लेकर, तो रिलायंस पावर में जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि रिलायंस पावर जो है वो अपना डेट जो है उसको रिड्यूस कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है? देखिए, अनिल अंबानी की कंपनी है भैया रिलायंस पावर, इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 1,500 करोड़ बाय सेलिंग इक्विपमेंट लाइन एट इट्स स्ट्रगलिंग समलकोट प्रोजेक्ट ए टू अ सिमिलर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। देखिए, यहाँ पर क्या है कि भैया इससे क्या होगा कि 1,500 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो चुकाएंगे और इन सारी चीजों से। और अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया कंपनी कर्जे में डूबी हुई है।
और उससे बचने की, उससे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, समाकल कोड पावर की अगर हम बात करें तो उसकी वो होली ओन सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस पावर की। मतलब इसके 100% शेयर जो है वो रिलायंस पावर के पास है। अब यहाँ पर एक हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम यूएस एक्सट्रीम बैंक कहते हैं, टू सेल वन मॉड्यूल ऑफ इक्विपमेंट टू सैमसंग सी एन टी कॉर्पोरेशन ऑफ साउथ कोरिया फॉर ₹1,540 करोड़। तो सीधा बेचा जाएगा और कह सकते हैं कि भैया कर्जा जो है वो कम भी हो जाएगा इससे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन इज द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर फॉर द न्यू गैस फायर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। तो ये भैया अगेन जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है इनका भी गैस फील्ड में, तो सीधा वहां पर आप कह सकते हैं कि ये इनको ये जो इक्विपमेंट है मॉड्यूल है उसको ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी तरफ अगर देखें तो 2019 में रिलायंस पावर एंटर्ड इनटू द डेट रिस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट विद यूएस। तो यहाँ पर जो कर्जा निकल कर आया था वो था 2430 करोड़ के आसपास का, ठीक है। अब इसमें से भैया डेफिनेटली थोड़ा सा कर्जा दो इसको चुका देंगे। द टोटल डेट ऑफ Samalkot project was about 2,500 crore, out of which 1,500 crore will be wiped out विद द सेल ऑफ मॉड्यूल वन। तो जो ये मॉड्यूल वन बेचा जाएगा उससे भैया 1500 करोड़ का मतलब जो कर्जा है वो चुकता हो जाएगा, बाकी का 1000 करोड़ बचा है इनका, ठीक है। The sale of the remaining two modules is expected to generate sufficient fund for wiping out the remaining debt और with 1000 करोड़। देखिए जो यहाँ पर ये है कि मॉड्यूल वन को बेचकर 1500 करोड़ रुपए होंगे उसको चुकाया जाएगा, और बाकी का जो मॉड्यूल है इनके पास अभी भी है उसको बेचकर 1000 करोड़ रुपए ये लोग चुका देंगे। मतलब जो कर्जा है यूएस का वो यहाँ पर चुकाने की बातचीत यहाँ पर चल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है, बेहतर चीज है। और डेफिनेटली कर्जा अगर कम होगा इनकी लोन बुक से तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर जरूर जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक और चीज की भी है, ठीक है। दिक्कत ये है कि रिलायंस पावर की अगर हम देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2,75 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी बीएससी में ट्रेड हुई है, और तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी जो है वो एनएससी में ट्रेड हो रही है। और जो सबसे बड़ी चैलेंज है इनके लिए वो ये है कि भैया प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है नहीं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को खरीदना चाहते हैं दोबारा से। प्रमोटर के पास अगर देखा जाए तो जो होल्डिंग बची है वो मुश्किल से मुश्किल बची है यहाँ पर 9% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। उनमें से भी 18% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। प्रमोटर लगातार बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। एचडीएफसी के पास 5.10% की होल्डिंग है, जो पहले 8% से भी ज्यादा की हुआ करती थी। एचडीएफसी ने पिछले क्वार्टर में ही अपनी कुछ होल्डिंग्स को बेचा है यहाँ पर। और म्यूचुअल फंड्स के पास 0.15% की होल्डिंग है, वो भी 116 म्यूचुअल फंड स्कीम से। मतलब बहुत ही कम पैसा म्यूचुअल फंड ने डाला है कि भैया डूब गया तो डूब गया, बन गया तो बन गया, वो वाला सीन है यहाँ पर। एफआईएस के पास 2.15% की होल्डिंग है। मतलब बड़े फंड हाउसेस के पास कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, प्रमोटर के पास कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, और गिरवी रखे हुए शेयर्स भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अच्छी है, तेजी के संकेत यहाँ पर बने हुए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दें, 10% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 93% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 7% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और रेवेन्यू में देखा तो कोई उतना बड़ा उछाल नहीं आया है कि भैया शेयर एकदम से उछल जाए, लेकिन हाँ कर्जे को चुकाने की बात हो रही है, प्रमोटर और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करेंगे वो बात हो रही है, जो कि पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन इतनी भी पॉजिटिव नहीं है कि शेयर सीधा 4 गुना 5 गुना हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात प्रॉफिट अगर हम देखें तो हाँ प्रॉफिट हुआ है, 450 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले 2 साल के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन अब देखिए शूटअप जो हुआ है ना, वो शूटअप जो हुआ है वो पिछले 2-3 महीने के अंदर हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट तो ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में इन्होंने इतना ज्यादा कमा लिया है। क्वार्टर वन गया, टू गया, थ्री गया, तो उसमें भी देखा कि भैया कोई उतना ज्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट था जरूर। तो तब शूटअप नहीं हुआ, अब शूटअप हो रहा है। जो वजह है शूटअप की वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर यहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए वाई, क्यों शेयर में रैली यहाँ पर देखने को, क्यों तेजी देखने को मिल रही है एडीएजी ग्रुप में। दे सेड द मार्केट इज स्पेकुलेटिंग डेट रिस्ट्रक्चरिंग, सॉरी डेट रिडक्शन इन रिलायंस पावर आफ्टर द मूव। तो जो भी अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट में थोड़ा सा राइज आया है, और दूसरी बात जो थोड़ा बहुत असेट्स वगैरह बेच कर भी जो कर्जा है उसको कम करने की बातचीत चल रही है।
और जो डेड अगर इनका कम हो जाएगा तो डेफिनेटली शेयर एक पॉजिटिव नोट पे आ जाएगा। और दूसरी बात है कि मार्केट में ना सेंटीमेंट काम करता है सबसे ज्यादा। अगर सेंटीमेंट अच्छा हो गया लोगों का तो भैया तेजी आती है, लेकिन अगर सेंटीमेंट खराब हो गया तो एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है। एडीएजी ग्रुप में पहले जो गिरावट थी क्योंकि सेंटीमेंट खराब हो गया था यहाँ पर, और भैया बैलेंस शीट तो और भी ज्यादा खराब इनकी हो ही चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अब बातें हो रही है रिवाइवल की कि भाई साहब अब ये रिवाइव कर जाएगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, वहां पे वो हो जाएगा। तो देखिए, जो पैसा प्रमोटर जो बात करेगी भैया हम अपनी हिस्सेदारी को खरीदेंगे यहाँ पर, तो पहली चीज तो ये कि प्रमोटर 560 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, मतलब 560 करोड़ रुपए ही लेकर आएंगे। तो आप खुद सोचिए कि प्रमोटर वो 560 रुपए जो लेकर आ रहे हैं ना, ठीक है, उतना तो इन्होंने 2 महीने में कमा लिया प्रमोटर ने। ठीक है, 4 रुपए का शेयर था, अब मान लीजिए कि प्रमोटर के पास 100 करोड़ शेयर है, ठीक है। अब 4 रुपए का शेयर है, ठीक है, और मतलब 100 करोड़ मतलब हो गया 400 करोड़, ठीक है। अब वो सीधा पहुंच गया 17-18 रुपए के ऊपर, तो वो 400 करोड़ कितना हो गया इनका, 1700 करोड़ हो गया। दोस्तों समझ रहे हो आप, प्रमोटर ने एक अनाउंसमेंट करी और इनका जो शेयर्स थे, प्रमोटर की भी तो यहाँ पे हिस्सेदारी है ना, थोड़ी बहुत 9% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास भी तो है इसकी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि प्रमोटर को भी 4 गुना फायदा हो चुका है अपनी इस अनाउंसमेंट से कि भैया हम 500 करोड़ लेके आएंगे, हम कर्जा कम करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है चीज। अब प्रमोटर यहाँ पर पैसा डाल भी देता है, ठीक है, तो वो कहाँ से डाल रहा है, वैल्यू तो इनकी बढ़ ही चुकी है, ठीक है, वहीं से पैसा लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है पता है, ऐसी सिचुएशन में जो रिटेल इन्वेस्टर ऊपर के लेवल पर खरीदारी करते हैं वो फंस जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, अनाउंसमेंट हो रही है, जब तक ऑन ग्राउंड ना दिखे चीजें तब तक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करना जरूरी रहेगा यहाँ पर। क्योंकि होता क्या है, और दूसरी बात, शेयर को ना सबसे पहले ये भैया 5% के ऊपर और नीचे वाले तामझाम से बाहर आना पड़ेगा। अपर सर्किट लोअर सर्किट के तामझाम से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंफर्टेबली लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए, कंफर्टेबली एग्जिट मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया एंट्री लेकर फंस जाए यहाँ पर, क्योंकि भैया 5-6 दिनों से लगातार टूट ही जाए, फिर आप निकल ही ना पाओ। क्योंकि होता क्या है कि जब 30-40% की जब गिरावट देख लेते हैं तब लोगों को बेचने का मन नहीं करता है, फिर वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं और फिर वो धीरे 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 वाइप आउट होता जाता है। तो यही कहूंगा कि अभी के लिए रिलायंस पावर, देखिए चीजें जो प्रमोटर कर रहे हैं वो अच्छी है, पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितना गुना बढ़ चुका है ना, उतना गुना बढ़ना मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी है यहाँ पर ऐड करना कुछ भी। तो अवॉइड करिए अभी के लिए, लेकिन खरीदारी करके रखी है, तेजी आई है, फायदा उठा सकते हैं। और ऊपर के लेवल में पर मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वापस ये टूटेगा जरूर, ठीक है। इससे पहले भी टूट चुका है। हालांकि इससे पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि प्रमोटर जो है वो स्ट्रांगली आए थे कि भैया पैसा डालेंगे हम, कर्जा कम करेंगे, एक के बाद एक डील करेंगे, वो था नहीं। अभी हो रहा है, लेकिन कितना सक्सेसफुली होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से रिस्क है यहाँ पर एंट्री लेना, तो अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा टाटा पावर में, सॉरी रिलायंस पावर में। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अवॉइड करना सबसे बेहतर रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।